बचपन में आपने साइंस की बुक में ये पिक्चर देखी होगी। इस पिक्चर में आप देख पा रहे हैं इस बच्चे को रिकेट्स नाम की डिसीज हो गई है। रिकेट्स में बोन सॉफ्ट हो जाती हैं एंड बेंड हो जाती हैं, बोन्स मुलायम पड़ जाती हैं और मुड़ जाती हैं। रिकेट्स होता क्यों है? रिकेट्स होता है बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी से, विटामिन डी की कमी से। तो आज का टॉपिक है बच्चों हमारा विटामिन, जिसको विटामिन भी कह देते हैं। तो देखिए विटामिन की स्टेटमेंट लिखी हुई है, विटामिन्स आर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स विच मस्ट बी सप्लाइड इन स्मॉल अमाउंट इन डाइट। ऐसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जो स्मॉल अमाउंट में लेते रहने चाहिए फॉर नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ के लिए और मेंटेनेंस के लिए। यहां पर स्मॉल अमाउंट लिखा है, आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, हम सॉल्ट लेते हैं डाइट में स्मॉल अमाउंट में, पिंच ऑफ सॉल्ट, चुटकी भर नमक, ऐसी थोड़ा थोड़ा अगर विटामिन लेते रहें डाइट में तो बॉडी की नॉर्मल ग्रोथ एंड मेंटेनेंस बनी रहती है। अब दो तरह के विटामिन होते हैं, एक विटामिन वाटर सॉल्युबल और एक विटामिन फैट सॉल्युबल। हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ विटामिन, वाटर सॉल्युबल विटामिन एंड फैट सॉल्युबल विटामिन। वाटर सॉल्युबल जैसे कि नाम से जाहिर है, ऐसे विटामिन जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं। दो विटामिन ऐसे हैं जो वाटर में सॉल्युबल हो जाते हैं, विटामिन बी, विटामिन सी। अब देखिए, मस्ट बी सप्लाइड रेगुलरली इन डाइट। विटामिन बी, विटामिन सी को रेगुलरली डाइट में लेते रहना चाहिए। क्यों भाई? क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं, दे आर रेगुलरली एक्सक्रीटेड इन यूरिन, ये यूरिन से एक्सक्रीट होते रहते हैं क्योंकि ये वाटर सॉल्युबल होते हैं। वाटर बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता है यूरिन के थ्रू, तो ये विटामिन भी यूरिन के थ्रू एक्सक्रीट होते रहते हैं, यानी कि स्टोर नहीं रहते बॉडी के अंदर। एक वाटर सॉल्युबल विटामिन है जो बॉडी के अंदर स्टोर हो जाता है, वो कौन सा है? विटामिन B12। ये एक्सेप्शन है, इसलिए इंपॉर्टेंट भी है। तो बताइए वाटर सॉल्युबल विटामिन क्या होते हैं? जो वाटर में सॉल्युबल होते हैं, लगातार डाइट में लेते रहने चाहिए ताकि, क्योंकि ये बॉडी में स्टोर नहीं रहते। एक विटामिन ऐसा है जो वाटर सॉल्युबल तो है लेकिन स्टोर हो जाता है बॉडी में, वह है विटामिन B12। इंटरेस्टिंग। इसके बाद है बच्चों फैट सॉल्युबल विटामिन। फैट सॉल्युबल विटामिन के एग्जांपल हैं विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई, विटामिन के। प्यार से कीड़ा बोल सकते हो, कीड़ा। ये फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। ये चारों विटामिन फैट में, ऑयल्स में सॉल्युबल होते हैं, तभी नाम पड़ा फैट सॉल्युबल विटामिन। अच्छा, ये बॉडी में स्टोर हो जाते हैं, कहां कहां स्टोर होते हैं? लीवर में, एडिपोज टिश्यूज में। व्हाट आर एडिपोज टिश्यूज? फैट स्टोरिंग टिश्यूज। ऐसे टिश्यूज जो फैट को स्टोर करते हैं उनको एडिपोज टिश्यूज कहते हैं। तो फैट सॉल्युबल विटामिन दो जगह स्टोर होते हैं, लीवर में, एडिपोज टिश्यूज में। इसके बाद है बच्चों इंपॉर्टेंट विटामिन एंड डेफिशिएंसीज। कौन कौन से विटामिन इंपॉर्टेंट है, उनको अगर डाइट में ना लिया जाए तो कौन कौन सी डिसीज हो सकती हैं। सबसे पहला विटामिन ए। विटामिन ए की डेफिशिएंसी से नाइट ब्लाइंडनेस हो सकता है, जीरोथैलेमिया हो सकता है। नाइट ब्लाइंडनेस में आपको डिम लाइट में कम दिखाई देगा, जीरोथैलेमिया में आईज ड्राई हो जाएंगी, आंखों में प्रॉपर आंसू नहीं बनेंगे, टीयर्स नहीं बनेंगे, उसे कहते हैं ड्राई आईज। इसके बाद है बच्चों विटामिन B1 की डेफिशिएंसी। बेरी बेरी ऐसी डिसीज है जहां पर लॉस ऑफ एपिटाइट होगा, वीकनेस होगी, भूख नहीं लगेगी और कमजोरी हो जाएगी। विटामिन B2 राइबोफ्लेविन। अच्छा, ऊपर वाले का केमिकल नेम है थायमीन और नीचे वाले का केमिकल नेम है राइबोफ्लेविन। विटामिन B2 की डेफिशिएंसी से काइलोसिस हो सकता है। काइलोसिस में देखिए इस बंदे को काइलोसिस हो गया है, इसके माउथ के कॉर्नर, इसके माउथ के जो कॉर्नर है उसमें क्रैक्स आ गए। तो माउथ के कॉर्नर में अगर क्रैक आ जाए तो काइलोसिस हो जाता है, काइलोसिस नाम की डिसीज हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जरा अगला विटामिन, विटामिन B6, केमिकल नेम है पाइरिडॉक्सिन। इसमें कन्वर्जेंस हो जाते हैं, कन्वर्जेंस, इसका मतलब दौरे पड़ना, सडन मसल मूवमेंट। तो कन्वर्जेंस क्या होता है? जिसमें दौरे पड़ना शुरू हो जाते हैं। तो अगर विटामिन B6 की डेफिशिएंसी हो जाए तो कन्वर्जेंस हो जाते हैं। अगला विटामिन B12 साइनोकोबालामीन, केमिकल नेम है। इसमें परनीसियस एनीमिया हो जाता है। परनीसियस का मतलब सीरियस एनीमिया हो जाता है। प्रॉपर अमाउंट में आरबीसी नहीं बन पाते। आरबीसी मतलब रेड ब्लड सेल, जिसे खून की कमी हो जाती है, गंभीर कमी हो जाती है, सीरियस कमी हो जाती है ब्लड की बॉडी के अंदर, उसी को परनीसियस एनीमिया कहा जाता है। तो विटामिन B12 की कमी से परनीसियस एनीमिया नाम की डिसीज हो जाता है। इसके बाद है विटामिन सी, इसका केमिकल नेम है एस्कॉर्बिक एसिड।
इसमें स्कवी हो जाती है। स्कवी आपने बचपन में पढ़ा होगा, स्कवी में गम्स ब्लीड करना शुरू हो जाते हैं, मसूड़ों से खून निकलता है। अगला विटामिन डी। विटामिन डी जैसे पढ़ा था आपने रिकेट्स, बच्चों में रिकेट्स, बड़ों में ऑस्टियोमेलेशिया। इन दोनों में क्या होता है, बोन्स बेंड हो जाते हैं, हड्डियां मुलायम हो जाती हैं और मुड़ जाती हैं, सॉफ्ट बोन, बेंडिंग ऑफ बोन्स। विटामिन ई, मसल डिजेनरेशन। मसल डिजेनरेशन मतलब मसल्स वीक हो जाती हैं, मसल्स वीक हो जाती हैं, मसल्स में स्ट्रेंथ ही नहीं रहती, और मेल में इनफर्टिलिटी भी विटामिन ई की कमी से हो जाती है। अगला विटामिन के, इंक्रीज टाइम ऑफ ब्लड क्लॉटिंग। सब जानते हैं जब हम इंजर्ड होते हैं तो ब्लड लीक होता है, लेकिन वो ब्लड थोड़ी देर बाद जम जाता है, उसको क्लॉटिंग कहते हैं। अगर विटामिन के की डेफिशिएंसी हो गई है तो ब्लड क्लॉट होने में टाइम लगेगा, और जो हमारे लिए घातक फैटल हो सकता है, मौत भी हो सकती है। ठीक है, तो ब्लड जब लीक होता है तो वो अपने आप जम भी जाता है, उसको ब्लड क्लॉटिंग कहते हैं। विटामिन के की कमी से ब्लड क्लॉटिंग का टाइम बढ़ जाता है, देर में ब्लड क्लॉट होता है। ये बच्चों आपके सामने इंपॉर्टेंट विटामिन एंड डेफिशिएंसीज। सोर्सेज भी आपके सामने मेंशन है कि क्या खाओ विटामिन की डेफिशिएंसी ना हो। सब जानते हैं विटामिन ए में हम ग्रीन लीफी वेजिटेबल खाते हैं, हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं। विटामिन सी में हम सिट्रस फ्रूट खाते हैं। तो सोर्सेज भी आपके सामने मेंशन है, आपको ये याद करना है। ठीक है बच्चों, ये है बच्चों आपके सामने टॉपिक विटामिन्स।